हाय बच्चों, शुभोदय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे सेंट जोसेफ्स पीयू कॉलेज विजयपुर हिंदी विभाग के मैं डॉक्टर सुनील वासुदेव पटसालीमणि आप सभी को हमारे हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग हमारे पाठ्यक्रम साहित्य वैभव के गद्य भाग के पहला पाठ बड़े घर की बेटी इस कहानी का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस कहानी का कहानीकार हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि रत्न और उपन्यास सम्राट कहलाने वाले मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा हुआ है। तो आज इस कक्षा में हम लोग मुंशी प्रेमचंद्र जी का संक्षिप्त परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य को एक नई दिशा देने वाले मुंशी प्रेमचंद्र जी का जीवन किस प्रकार रहा, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। तो आप अपने मोबाइल के पर्दे पर देख सकते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी का भावचित्र। यही है हिंदी साहित्य को एक नए आयाम, एक नए दिशा देने वाले। और इनका नाम जो है, जब तक सूर्य चांद रहेंगे तब तक प्रेमचंद्र जी का नाम रहेगा, ऐसा इनका कथन के साथ इनका नाम लिया जाता है। हिंदी साहित्य को एक नए आयाम तक पहुंचाने का श्रेय मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। बड़े घर की बेटी कहानी के कहानीकार मुंशी प्रेमचंद्र जी का संक्षिप्त परिचय आप अपने मोबाइल के पर्दे पर देख सकते हैं और ध्यान भी दीजिएगा। उपन्यास सम्राट और कहानीकार मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म काशी के निकट लमही नामक गांव में सन 1880 में हुआ। देखिए, मुंशी प्रेमचंद्र जो उपन्यास सम्राट और कहानीकार के रूप में मशहूर मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म जो है काशी के निकट जो है एक छोटा सा गांव लमही नामक एक छोटा सा गांव है। और उस गांव में इनका जन्म जो है 31 जुलाई और 1880 में इनका जन्म होता है। और ख़ास करके एक छोटे से गांव में जन्म लेकर जो हिंदी साहित्य में पूरा राज करने वाले मुंशी प्रेमचंद्र पूरी तरह से अपने आप में एक विशिष्ट व्यक्ति बनकर रह गए। आपके पिता का नाम अजय बराय तथा माता का नाम आनंद देवी था। देखिए, इनकी माता आनंदी देवी और पिता अजय बराय इनके संतान के रूप में जो मुंशी प्रेमचंद्र जन्म लिए हैं और उनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। देखिए, यहाँ पर बताते हैं कि आपका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। ये बचपन से ही बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ा और संघर्ष के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ा। ऐसे अनमोल रत्न आज हमारे सामने प्रस्तुत है। आपने अनेक उपन्यास लिखे, जिसमें इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, जिनमें से बहुत ऐसे हैं जो लोगों को अत्यधिक आकर्षित और पाठकों को आकर्षित करने वाले और साहित्य के क्षेत्र में अत्यंत प्रसिद्ध मानने वाले उपन्यास कहा जाता है, जिनमें गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि तथा निर्मला आदि इनकी बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। इतना ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे कि गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, हर एक में एक एक की विशेषता है। और इनके पात्र वैशिष्य के बारे में क्या बताया जाए, उनको रचनाओं को पढ़ने के बाद उनकी कहानियों को शीर्षकता, यानी कि जैसे ही आप देख सकते हैं कि निर्मला क्या हो सकता है,
है, गोदान में क्या है, गबन में क्या है, ऐसे शीर्षक से ही हमें अत्यंत आकर्षित करवा देता है और हमें पढ़ने के लिए उसकी ओर प्रेरित कर देता है। आपने 300 से अधिक कहानियाँ भी लिखी है। देखिए, इतना ही नहीं, उपन्यासी नहीं बल्कि 300 से अधिक कहानियों को लिखकर वो पूरी तरह से कहानी के क्षेत्र में इतने सारे कोई कहानियाँ न लिखे हो जो प्रेमचंद्र जी ने लिख कर दिखाए हैं, जो मानस सरोवर के 8 भागों में संकलित है। इनके 300 कहानियाँ जो है मानस सरोवर के जो 8 भागों के में संकलित होकर सामने आते हैं। इनकी 300 कहानियाँ अलग अलग भाग में यानी कि मानस सरोवर के नाम से शीर्षक से 8 किताबें हमारे सामने प्रस्तुत होती है। आपकी रचनाओं में मानव जीवन एवं भारत के गांवों की दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। और इतना ही नहीं, आपकी साहित्य में, आपकी रचना में प्रमुख करके आपने यह उद्देश्य दिया है कि मानव का जीवन कैसा गुजारा जाए, मानव किस दिशा में जाना है। और इतना ही नहीं, और भारत की गांवों की दिशा क्या है, भारत की छोटे छोटे गांव में लोगों की स्थिति किस प्रकार चल रही है, इसको बताने का प्रयास बहुत ही मार्मिक ढंग से, बहुत ही यथार्थ के रूप के साथ इस अपनी साहित्य के क्षेत्र का विषय बनाया है। 8 अक्टूबर सन 1936 को आपका स्वर्गवास हुआ। और इतना ही नहीं, 8 अक्टूबर सन 1936 को प्रेमचंद्र जी का स्वर्गवास होता है। वे इतना जो जीवित रहे उतने दिन साहित्य से ही अपना जीवन समर्पित किए गए। पूरी तरह से साहित्य को अपना सर्वस्व मानकर जीने वाले मुंशी प्रेमचंद्र जी का निधन जो है 8 अक्टूबर 1936 को हुआ। और प्रस्तुत कहानी जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे लिए रखा गया है, प्रस्तुत कहानी बड़े घर की बेटी प्रेमचंद्र की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। देखिए, 300 से अधिक कहानियाँ लिखने वाले प्रेमचंद्र जी की अत्यंत प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी जो है बड़े घर की बेटी। इस कहानी के शीर्षक से ही हमें उसकी ओर आकर्षित करता है। क्या रहा होगा इस कहानी में, ये शीर्षक क्या है, ये बड़े घर की बेटी क्या हो सकती है, ये हमें पढ़ने के लिए एक तरह का उत्सुकता बढ़ाती है। सामाजिक जीवन के सूक्ष्म चित्रकार मुंशी प्रेमचंद्र ने इस कहानी में के माध्यम से जो मध्यम वर्ग के गृहस्थ जीवन की एक ऐसी घटना को चित्रित किया है जो हमारे घरों में आए दिन घटती रहती है। और इस कहानी के जरिए जो समाज में, जीवन में जो जिस प्रकार सूक्ष्म का देखा जाता है उसको ध्यान में रखकर मुंशी प्रेमचंद्र ने हमारे मध्य वर्गीय परिवार में, जैसे कि हमारी एक परिवार होता है, हमारी उस परिवार में किसी न किसी सदस्य के आने से उनका गृहस्थ जीवन में किसी एक ऐसी घटना जो चित्रित होता है जो हमारे भी घर में भी हुआ रहता है। इस कहानी को सुनने के बाद, इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें ऐसा महसूस होता है ना, हाँ इस तरह का घटना मैंने देखा है, हाँ इस तरह का घटना हमारे घर में भी हुआ है, हाँ इस तरह की घटना हमारे बगल के घर में भी हुआ है, हुआ था, ऐसे हमें याद आएगा। ऐसे घटना हमें हमारी आंखों के सामने आ जाता है। वैसे कहानी लिखने की क्षमता किसी और में नहीं, मुंशी प्रेमचंद्र जी में ही है। आनंदी बड़े घर की बेटी है और इस कहानी में आनंदी कहकर एक पात्र आती है, उसका नाम है आनंदी, वही बड़े घर की बेटी है। बड़े घर की बेटी का नाम आनंदी है। यह बताते हुए आगे मुंशी प्रेमचंद्र बताते हैं, संपन्न घर की सुविधाओं का अभ्यस्त होने पर भी उसने अपने आप को श्रीकंठ के रूढ़िग्रस्त तथा अभावों से पूर्ण घर के अनुकूल बना लिया। देखिए, आनंदी देवी एक बड़े घर की बेटी थी, सभी सुख सुविधाएं उसको प्राप्त थी, फिर भी वो श्रीकंठ को शादी करने के बाद, श्रीकंठ से विवाह करने के बाद, उस घर पे आने के बाद जो रूढ़िग्रस्त अभावों को, जो उसकी कमियां भी हो, उसको
वहाँ पर सहन कर वो क्या करती है, उस घर में अपने आप का एक अनुकूल वातावरण बना लेती है। वहाँ पर किसी तरह के वे दरबार नहीं करती है, किसी तरह की मांगना नहीं करती है। उस घर में मेरा भी एक सदस्य बनकर उस घर में रहना चाहती है। यही इस कहानी को बताने का प्रयास इस पैराग्राफ के जरिए बताया है। आगे कहते हैं, एक दिन श्री कृष्ण के छोटे भाई लाल बिहारी सिंह के अभद्र व्यवहार के कारण आनंदी को क्रोध आ गया और ऐसे शांत स्वभाव के आनंदी उस घर में अपने आप को एक सदस्य के रूप में रहकर सबके साथ मिलजुल कर रहती थी। उस समय पर अपने पति श्रीकंठ के छोटे भाई लाल बिहारी की एक अभद्र व्यवहार के कारण उसे अत्यंत क्रोधित होना पड़ता है। झगड़ा यहाँ तक बढ़ गया कि दोनों भाइयों के अटूट प्रेम की कड़ियाँ शिथिल हो गई और लाल बिहारी घर छोड़कर जाने लगा। और दोनों भाइयों के बीच इतना प्यार था, इतना लगाव था, एक दूसरे को छोड़कर नहीं देते थे। और इस घटना के कारण से उन दोनों के बीच में एक दरार आ गई। उनके अटूट संबंध पूरी तरह से बिखर गया। और यहाँ तक कि इस घटना के कारण, इस झगड़े के कारण लाल बिहारी को यानी कि श्रीकंठ के छोटे भाई को घर छोड़कर जाना पड़ा। घर को बिखरता देखकर आनंदी की सात्विक वृत्तियाँ जाग उठी और घर बिगड़ रहा है। इस घर से कोई अगर बाहर जाएंगे तो उसका अपवाद मुझ पर आएगा, इससे जागरूक हो जाती है आनंदी। उसने लाल बिहारी को रोक लिया और बिगड़ता हुआ काम बना लिया और इससे अपवाद मुझे आएगा कि मैं आने के बाद इन भाइयों के बीच में झगड़ा हुई और उसी के कारण ये घर से बाहर जा रहा है। ये अपवाद मुझे नहीं आना चाहिए, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए कहकर जाते हुए लाल बिहारी को थाम कर रुक कर उसे वहीं पर बिठा लेती है और उस प्रकार बिगड़ते हुए घर को बना लेती है। उच्च कुल की आदर्श महिलाएं कष्ट सहकर अपमानित होकर भी मर्यादा नष्ट नहीं होने देती। और उच्च कुल के जो लड़कियां होते हैं, जो बेटियां होते हैं, वे ये नहीं चाहते कि जिस घर में वे रहते हैं उस घर की मान मर्यादा बिल्कुल नष्ट न हो, उस घर की मान मर्यादा में किसी तरह की हानि न हो। यही वो ध्यान में रखकर अपनी घर की मान मर्यादा रखते हैं। वैसे में से ये भी आनंदी भी एक है कहकर बताने का प्रयास यहाँ पर करती है। यही इस कहानी का संदेश है। पारिवारिक सदस्यों के आपसी संबंध के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से प्रस्तुत पाठ का चयन किया गया है। और हमें इस पाठ का चयन इसलिए किया गया है कि हमें हमारी परिवार में सदस्यों के प्रति जिस प्रकार प्रेम की भावना, जिस प्रकार माधुर्य की भावना रहना चाहिए, हर किसी की समस्याओं को समझाने की शक्ति हमारे पास रहना चाहिए, यही बताने का उद्देश्य की दृष्टि से इस पाठ का चयन हमारे इस पाठ्यक्रम में किया गया है। हम लोग आपस में एक छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा करके उनसे बात करना छोड़ देते हैं, उनसे अलग रहना सीख देते हैं। ये इस तरह नहीं करना है। हम सब यहाँ पर एक ही घर के, एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो हमें मिलजुल कर हमें क्या करना है, इस घर पे ही वास करना है। यहाँ से कोई अगर बाहर जाएंगे तो यही हमें समझ लेना कि कोई हमारे एक शरीर के एक अंग निकल गया, हमारे शरीर से कोई एक ऐसी महत्वपूर्ण अंग निकल गया कहकर हमें सोचकर हमें हर एक सदस्य को प्यार के साथ, प्रेम के साथ, स्नेह के साथ उनके साथ हमें रहना है। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक परिवार में सुख शांति के साथ रह सकते हैं। यही बताने का प्रयास इस पाठ के जरिए हमें सीखने को मिलता है। इस पाठ के बारे में, इस पाठ का शुरुआत कैसे होता है, इस पाठ के मध्य में क्या होता है, इस पाठ में अंत में किस प्रकार की घटना घटकर इस पाठ समाप्त होता है, इसके बारे में हम लोग कल के कक्षा में अध्ययन करेंगे। आज इस कक्षा में हम लोगों ने हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार, जो अपनी 300 से अधिक कहानी लिखने वाले, उनके एक मशहूर कहानी बड़े घर की
बेटी कहानी लिखने वाले मुंशी प्रेमचंद्र जी का संक्षिप्त परिचय के बारे में हमने अध्ययन किया। कल उनके द्वारा रचित बड़े घर की पाठ के जरिए वे क्या बताने का प्रयास किए हैं, इस पाठ से हम लोग क्या सीख सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज इस कक्षा में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल के कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।